इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी नए संसद भवन की नींव, बोले आत्मनिर्भर भारत का गवाह बनेगा नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी है। इस बार उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी थी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवनों में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। नई संसद भवन की नींव रखी जा चुकी है। हम भारत के लोग मिलकर संसद के इस नए भवन का निर्माण करेंगे। यह 130 करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए गर्व का दिन है, जब हम इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बन रहे हैं। नया संसद भवन समय और जरूरतों के अनुसार स्वयं के भीतर परिवर्तन करने का प्रयास है। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, फाइजर बना रही है साधारण फ्रीज में रखने वाला वैक्सीन। भारत के लिए खुशखबरी है कि अमेरिका की दवा निर्माता कंपनी फाइजर अपनी कोरोना टीके का साधारण फ्रीज में रखने योग्य नया वर्जन बना रही है। फाइजर ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल पूरा करके टीकाकरण शुरू कर चुकी है। वह भारत में संभावनाओं को तलाश कर रही है। भारत में आपात मंजूरी के लिए वह नियामक संस्था को आवेदन दे चुकी है। अमेरिकी कंपनी को अपने टीके को सुरक्षित रखने के लिए -70 डिग्री तापमान की आवश्यकता पड़ती है, जबकि भारत में इतनी कम तापमान वाली कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी वैक्सीन का एक नया वर्जन तैयार कर रही है। -70 डिग्री पर रखना जरूरी नहीं होगा। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरला ने कहा, हम एक नए फार्मूले पर काम कर रहे हैं जिसे -70 डिग्री पर स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी। इसे सामान्य रेफ्रिजरेशन में रखा जा सकता है। इसी बीच कनाडा के स्वास्थ्य नियामक ने भी फाइजर के टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए उत्तर प्रदेश में बनेंगे 35,000 केंद्र, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन भंडारण के लिए 35,000 केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन को सुरक्षित स्टोरेज एवं कोल्ड चेन की स्थापना के लिए फुल प्रूफ कार्य योजना बनाने को कहा है। उन्होंने स्वास्थ्य व गृह विभाग से सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी हाल में वैक्सीन का दुरुपयोग न होने पाए। पूर्व में रूबेला तथा खसरे की रोकथाम के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियानों के अनुभव के आधार पर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश बुधवार को अपने आवास पर बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को सुरक्षित स्टोरेज के लिए सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं 15 दिसंबर तक कर ली जाए। उन्होंने वैक्सीन स्टोरेज सेंटर्स में CCTV लगाने के निर्देश भी दिए। कहा कि वैक्सीन कैरियर वाहनों में GPS लगाया जाए, जिससे इसकी सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर बुजुर्ग किसानों को अपमानित करने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बुजुर्ग किसानों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर वार्ता के नाम पर बुजुर्ग किसानों को बार बार अलग अलग जगह पर बुलाकर बिना किसी नतीजे के अपमानित जैसा कर रही है सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार बुजुर्ग किसानों को बार बार अलग अलग जगह पर बुलाकर बिना किसी नतीजे के अपमानित सा कर रही है। देश की जनता में आक्रोशित होकर ये सब देख रही है। भाजपा कुछ पूंजीपतियों के स्वार्थ को पूरा करने के लिए बिचौलिया बनना बंद करे। भाजपाई अहंकार की सत्ता में नहीं चलेगी। बता दें कि नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध बढ़ गया है और इसके चलते बुधवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली छठे दौर की वार्ता भी टल गई है। भारत बंद के आयोजन के बाद और वार्ता से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गतिरोध तोड़ने के लिए मंगलवार शाम 13 किसान नेताओं के साथ बैठक की थी। इसमें किसान संगठन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन सरकार का कहना है कि कानूनों को रद्द करना संभव नहीं है।
इनमें संशोधन किए जा सकते हैं। सरकार ये संशोधन प्रस्ताव बुधवार को सौंपेगी और इन पर चर्चा के बाद किसान संगठन अपने आगे के कदम पर फैसला करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 दिसंबर को किसान यात्रा और 8 दिसंबर के किसानों के भारत बंद में सक्रिय भागीदारी और सफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सपा किसान यात्राएं प्रदेश स्तर पर जारी रहेंगी। अपने साधनों से पैदल, मोटरसाइकिल या साइकिल से कार्यकर्ता जिलों में किसान यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाजवादी सरकार में कुल बजट का 75% किसान और गांव की प्रगति के लिए प्रावधान किया गया था। किसानों के लाभ की कई योजनाएं शुरू की गई थी। जब से भाजपा सत्ता में आई है, किसानों के फायदे की समाजवादी सरकार की सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। मोहनलालगंज सर्किल का निरीक्षण करने पहुंचे लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर। राजधानी में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए नए पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर गंभीर नजर आ रहे हैं। पुलिसिया कार्यशैली के अलावा घटनाओं की रोकथाम के लिए सिस्टम को लगातार चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर लखनऊ डी.के. ठाकुर ने देर रात सर्किल मोहनलालगंज पर निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सर्किल मोहनलालगंज पर थाना नगराम व थाना मोहनलालगंज में पंजीकृत मुकदमों में विवेचकों द्वारा की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान लंबित विवेचनाएं, लंबित आंशिक विवेचनाएं, राजपत्रित अधिकारियों, थानों व अन्य शाखाओं में लंबित विवेचनाएं, थानों में मामलों के निस्तारण, थाने पर प्राप्त NBW कुर्की एवं वारंट, जुर्माना वसूली की तमीला व थानों पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच, निस्तारण की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने ठंड के मौसम में चोरी, नकबजनी की घटनाओं की संभावित वृद्धि को देखते हुए गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही 2 पहिया, 4 पहिया PRV वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया है। मोहनलालगंज थाने का निरीक्षण करने के दौरान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज भी मौजूद रहे, जिन्हें पुलिस आयुक्त द्वारा लंबित विवेचनाओं के पर्यवेक्षण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।